हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 6 का मैथ का तीसरा अध्याय का 7वां वीडियो है, यानी पार्ट 7 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.4 के पहले प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न में है निम्न का मौस अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौस ज्ञात करना आप लोगों ने प्रश्नावली 3.3 में ही सीख चुके हैं। प्रश्नावली 3.3 के पहला प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड से ही तो मौस ज्ञात करना था। ठीक है, तो जिस तरह से आप लोगों ने उस प्रश्न को हल किया था, ठीक उसी तरह इस प्रश्न को भी हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला का पहला है 81 और 117, यानी 81 और 117 का आप लोगों को मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। यहाँ पे हल लिखेंगे और लिखेंगे 81 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी इसे अभाज्य संख्याओं से भाग देना है, यानी कटाना है। अभाज्य संख्या मतलब जैसे 2 से, 2 के बाद 3 से, 3 से नहीं लगे तो 4 से नहीं, 1 की बार 5 से, 5 के बाद 7 से, 7 के बाद फिर 11 से। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। इन्हीं सभी संख्याओं से इसमें भाग देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको 2 से देना है, अगर 2 से न कटे तो 3 से, 3 से न कटे तो 5 से, 5 से न कटे तब 7 से। ठीक है, फिर 7 से भी न कटे तो 11 से कटाइएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, तो 3 से जब इसको कटाएंगे हम तो यहाँ पे आएगा 27। ठीक है, फिर इसमें 3 से भाग लगेगा तो यहाँ पे आएगा 9, फिर 3 से भाग लगेगा तो यहाँ पे आएगा 3। इसके बाद इसमें किस संख्या से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, 3 को 3 से ही नहीं कटाना है। ठीक है, उसके बाद इसमें किसी से नहीं भाग लगेगा तो अब दूसरी संख्या को यहाँ पे लिखेंगे 117। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य संख्या से कटाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसमें लगेगा 3 से। जब 3 से इसमें भाग लगेगा तो आएगा 39, यानी 39 बार में ये कट जाएगा 3 से। ठीक है, उसको देखिए फिर 3 से इसमें भाग लगेगा तो यहाँ पे आएगा 13। उसके बाद 13 में भी किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 13 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए दोनों के, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 81 के गुणनखंड हो गए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, और 117 का गुणनखंड क्या हुआ, तो 117 का हुआ 3 गुने 3 गुने 13। ठीक है, और मौसम हम लोग निकाल रहे हैं, तो पता है आपको मौसम में क्या होता है। पिछली प्रश्नावली को अगर आप लोगों ने हल किया है तो आपको पता होगा, जो दोनों में मिलता है उसी को लिखते हैं। तो देखिए इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, तो इस 3 को यहाँ पे एक बार लिखेंगे। फिर देखिए इसमें भी ये 3 मिल रहा है, ये भी 3 मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे एक बार लिखेंगे। उसको देखिए यहाँ पे 3 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, नहीं, क्योंकि यह 13 है, यह 3 नहीं है, 13 है। यानी अब 2 को 3 के अलावा इस दोनों के गुणनखंड में कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी यही 2 मिल रहा है, तो इन्हीं दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो 3 के 9, यानी 9 क्या हो गया, 9 इन दोनों का मौसा हो गया। ठीक है, प्रश्नावली 3.3 में हम लोग यही काम कर रहे थे, आपको याद हो अगर तो, जब हम लोगों ने इस प्रश्न को हल किया था, इस प्रश्न को पहले वाले। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम लोग हल कर रहे हैं इसको भी। तो देखिए इसका अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न में है 18 और 48। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद 18 लिखेंगे, और 18 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 9, फिर 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3। फिर देखिए 48 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 24, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 12, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 6, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, तो इसके गुणनखंड को फिर हम लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना। तो 18 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, तो 2 गुने 3 गुने 3, यही सब जो बाहर है उसको लिख देंगे। उसको देखिए 48, तो 48 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और जितना इसके गुणनखंड है इसको हम लोग इसके सामने लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। कितना बार 2 है, तो 1 2 3 4 बार है, और 3 एक बार है, तो ऐसे लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे, देखिए अब हम लोग को मौसा निकालना है। क्या निकालना है, मौसा। तो मौसा
क्या होता है कि जो दोनों में मिले वैसा गुणनखंड जो दोनों में हो। तो देखिए ये और ये दोनों में है, ठीक है, तीनों में है, सॉरी 3 दोनों में है। देखिए यहाँ पे एक 3 मिल जा रहा है, एक 3 यहाँ पे मिल रहा है, 3 को भी लिख देंगे। उसके बाद देखिए एक और 3 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मौस यही दोनों हो जाएगा। आप लोग गुना करके यहाँ पे लिख दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया इसका मौस। जो मिलेगा उसी को आपस में गुना करना है, जो नहीं मिलेगा नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 3 को 2 नहीं मिला तो इसको हम लोग नहीं लिखे। अगर ये तीनों 2 इधर रहता तो इसको हम लोग इधर लिखते, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग तीसरे को हल करते हैं। तीसरा में है 27 और 63। फिर हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद यहाँ पे हम 27 लिखेंगे और 27 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 9, फिर 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3। देखिए 63 लिखेंगे, 63 में 3 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। तो जब इसमें 3 से भाग लगाइएगा तो 21 बार में कट जाएगा। फिर देखिए 21 में 3 से भाग लगेगा तो 7 बार में कट जाएगा, और 7 एक अभाज्य संख्या, इसमें भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो गए, 27 के गुणनखंड हुए 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। और 63 के गुणनखंड हुए 3 गुने 3 गुने 7, ठीक है। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा जो दोनों में मिले। तो देखिए 3 दोनों में मिल रहा है तो 3 हो जाएगा, फिर 3 दोनों में मिल रहा है तो फिर 3 हो जाएगा। उसको देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, या तो दोनों में 3 रहता है या फिर दोनों में 7 रहता है, तब यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको। नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो इसको आपस में गुना करेंगे तो 3 के 9, यानी 27 और 63 का मौसा क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी का पहले प्रश्न का ही चौथे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पहला का ही चौथा प्रश्न है 36 और 84, ठीक है। इसका हम लोग को क्या निकालना है, मौसा। तो फिर से हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा तो यहाँ पे 18 आएगा, फिर 2 से लगेगा तो यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये 3 से कटेगा, ठीक है। तो 3 से कटेगा तो यहाँ पे 3 आएगा, और 3 में फिर हम लोग 3 से भाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसी संख्या को उसी संख्या से नहीं कटाएंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 84, ठीक है। और 84 में हम क्या बोलते हैं, 2 से भाग लगेगा तो इसे 2 से पहले कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 42, ठीक है। फिर से इसमें 2 से भाग लगेगा तो यहाँ पे आएगा 21। अब देखिए 21 में आप 3 से भाग लगाइएगा तो यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। और 7 एक अभाज्य संख्या, देखिए इसमें भी 7 से भाग लग सकता है, लेकिन हम लोगों को उसी संख्या को उसी संख्या से नहीं कटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 36 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। उसको देखिए 84 के गुणनखंड हो गए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। तो इसका मौसा हो जाएगा, देखिए 2 दोनों में मिल रहा है तो एक बार लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए 2 दोनों में मिल रहा है तो फिर एक बार लिखेंगे, फिर 3 दोनों में मिल रहा है तो फिर 3 को एक बार लिखेंगे, और उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसके मौसा हो गए 2 दूनी के 4 और 4 3 12, यानी 36 और 84 का मौसा 12 हो गया, ठीक है। इतना समझ गए ना। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं, यानी इसी का 5वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 5वां में है 70, 140 और 120। अब की बार हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 70 में 2 से भाग लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 35, और 35 में 5 से भाग लगेगा तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। यहाँ पे 7 आएगा, 7 5 35 होता है। देखिए 140 में 2 से भाग लगेगा तो यहाँ पे आएगा 70, और 70 में 2 से भाग लगेगा तो आएगा 35, और 35 में 5 से भाग लगेगा तो आएगा 7। फिर से यहाँ पे देखिए 120 है, तो 120 में जब 2 से भाग लगेगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 60 आएगा। फिर 60 में 2 से भाग लगेगा तो यहाँ पे आएगा 30, फिर 30 में 2 से भाग लगेगा तो यहाँ पे आएगा 15, और 15 में 3 से भाग लगेगा तो यहाँ पे आएगा 15 को 3 से कटाएगा तो यहाँ पे आएगा 5 3 15, और 5 में केवल 5 से ही भाग लगेगा, और उसी संख्या से उसी संख्या को नहीं भाग देना है, ठीक है। तो यानी इसके गुणनखंड यही सब हो गए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 70 बराबर 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है।
140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। फिर देखिए 120 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, तो इसका देखिए मौसा क्या क्या हो जाएंगे। तो देखिए ये दो तीनों में मिल रहा है। अब देखिए जो तीनों मिलेगा उसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे दोनों में मिल रहा था उसको यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे मौसा में, लेकिन इसमें क्या करना है, 3 गो है तो इसमें क्या करना है कि जो तीनों में मिले उसको मौसा में लिखना है। ये 2 संख्याओं वाला था तो दोनों में मिल रहा था उसको हम लोग ये मौसा में लिख रहे थे। यह 3 संख्याओं वाला है तो तीनों में जो मिलेगा उसको हम लोग मौसा में लिखेंगे। तो देखिए इसके गुणनखंड में 2 है और इसके गुणनखंड में भी 2 है और इसके भी गुणनखंड में 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 एक बार लिखेंगे। उसके बाद देखिए 5 इसके गुणनखंड में है, इसके गुणनखंड में भी है और इसके भी गुणनखंड में है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक बार। उसके बाद देखिए 7 इसके गुणनखंड में है, इसके भी गुणनखंड में है, लेकिन 120 के नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, यानी इसके मौसा हो जाएंगे 5 दूनी 10। ठीक है, 70, 140 और 120 का मौसा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका छठा नंबर प्रश्न को, छठा में है 12, 45 और 75। ठीक है, इसका हम लोग को मौसा निकालना है। हल लिखेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा, 2 से कटाने के बाद यहाँ पे आएगा 6, फिर 3 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 45 को भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी इसको 3 से कटाएंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे, 3 से इसको कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 15 में भी 3 से भाग लगता है तो यह 5 बार में कट जाएगा। उसके बाद देखिए 75 है, 75 का भी हम लोग अभाज्य संख्याओं से इसको कटाएंगे। ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 25। फिर देखिए 25 में 5 से भाग लगेगा तो यहाँ पे आएगा 5। उसके बाद ये नहीं कटेगा, तो यानी इन सभी का गुणनखंड क्या हो गए, तो 12 का गुणनखंड हुआ 2 गुने 2 गुने 3, 45 का गुणनखंड हुआ 3 गुने 3 गुने 5 और 75 का गुणनखंड हुआ 3 गुने 5 गुने 5। तो इसके मौसा हो जाएंगे जो जो तीनों मिले वही हो जाएंगे। देखिए 2 तीनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक बार 3 लिख देंगे। और इसके अलावा देखिए 5 भी है तो 5 इन्हीं 2 में है, इसमें नहीं है, यानी इसके अलावा इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, 3 के अलावा इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो केवल 3 ही हो जाएगा इसका मौसा। ठीक है, यानी छठा में जो है 12, 45 और 75, इसका मौसा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी का अगला प्रश्न यानी 7वां नंबर। 7वां नंबर में है 120, 144 और 204, इन तीनों संख्याओं का मौसा निकालना है। 120 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 60, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 30, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 15 और 15 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 5। उसके बाद देखिए 144 में हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 72 में 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 36 में 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 18 में 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 9 और 9 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 से लगाएंगे तो आएंगे यहाँ पे आएगा 3 के 9 यानी 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 204 है, तो 204 में जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 102, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 51, फिर देखिए 51 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 5 या 1 6 होता है, यानी इसमें 3 से भाग लग जाएगा, तो 3 से जब इसको कटेगा तो यहाँ 17 3 51 होता है। उसको 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या, एक कटेगा नहीं अब, तो इनके गुणनखंड हो गए 120 के। देखिए गुणनखंड क्या क्या हो गए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, और 144 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। 204 के गुणनखंड देखिए क्या क्या हो गया, तो 204 का हो गया 2 गुने 2 गुने
3 गुने 17, तो इसका मौसा हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, यानी तीनों में 2 एक बार मिल रहा है तो एक बार लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर 2 मिल रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक बार और 2 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिए 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 भी एक बार लिख देंगे। उसके बाद देखिए 5 तीनों में है, नहीं है, तो यही 3 इसका मौसा हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को आपस में हम लोग गुना कर दे रहे हैं, तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी 120, 144 और 204 का मौसा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा 12। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 8वें नंबर प्रश्न को, 8वां में क्या है, 8वां में है 106, 159, 265। यहाँ पे इन तीनों संख्याओं का क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। तो देखिए 106 को आप 2 से कटाइएगा, 106 को जब आप 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 53। ठीक है, और 53 एक अभाज्य संख्या है, अब इसमें किसी से नहीं भाग लगेगा। उसके बाद है 159, तो 159 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे यह 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो जब 159 में 3 से भाग लगाएगा तो यहाँ पे आएगा 53, और 53 एक अभाज्य संख्या है, एक कटेगा नहीं अब किसी संख्या से। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर है 265। देखिए 265 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, इसमें 5 से लगेगा। तो 265 में जब 5 से भाग लगेगा तो यहाँ पे आएगा 53। 53 एक अभाज्य संख्या, इसमें अब भाग नहीं लगेगा, यानी इसका गुणनखंड हो जाएंगे, इन सभी संख्याओं के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुने 53। 159 का हो जाएगा 3 गुने 53 और 265 का हो जाएगा 5 गुने 53। उसके बाद इसका मौसा हो जाएगा, मौसा क्या होगा, जो तीनों में मिले। ठीक है, तो देखिए 2 नहीं मिल रहा है तीनों में, 2 तीनों में नहीं मिल रहा है, और क्या 3 भी तीनों में नहीं मिल रहा है, और 5 भी तीनों में नहीं मिल रहा है, लेकिन 53 को देखिए 53 तीनों में मिल रहा है, तो इसका मौसा 53 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी 106, 159 और 265 का मौसा 53 हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे देखिए 9वां नंबर, इसके लिए एक तो पेज लेना होगा हमको। यहाँ पे देखिए एक तो पेज ले रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए 9वां नंबर को, 9वां नंबर में है 625 और 3125, यानी 3125, फिर है 15625। ठीक है, इन तीनों का क्या करना है, मौसा निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे 625 और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, और 6 व 2 8 होता है, और 8 5 13 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 3 से भी नहीं लगेगा, इसमें डायरेक्ट 5 से भाग लगेगा। तो जब इसको 5 से कटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 125, और 125 में फिर 5 से कटेगा इसको तो यहाँ पे आएगा 25, फिर ये 5 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, उसके बाद देखिए 3125, इसको भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, इसमें 5 से लगेगा। तो जब इसको 5 से कटाएगा तो यहाँ पे आएगा 625। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर इसमें 5 से भाग लगेगा तो आएगा 125, फिर 5 से भाग लगेगा तो आएगा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, उसके बाद फिर एक कटेगा नहीं, सॉरी, जब इसमें 5 से भाग लगेगा तो यहाँ पे 25 आएगा, सॉरी, जब इसमें 5 से भाग लगेगा तो यहाँ पे 25 आएगा, और 25 को फिर 5 से कटाइएगा तब जाकर 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 15625 को, इसमें भी 5 से भाग लगेगा, तो जब इसको 5 से कटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 3125। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर इसमें 5 से भाग लगेगा तो आएगा 625। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, 3125 आ गया। ठीक है, तो 3125 में 5 से भाग लगाए तो 625 आया। ठीक है, और फिर 625 में 5 से भाग लगाएगा तो 125 आएगा। यहाँ पे 5 से इसमें भाग लगाएगा तो क्या आएगा, 125 आएगा। फिर 5 से इसमें भाग लगेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 25 आएगा। फिर 5 से भाग लगेगा तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका गुणनखंड क्या क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 625 बराबर क्या क्या है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 405 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए
3125, 3125 के गुणनखंड क्या क्या हुए? तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी इसमें कितना ठो 5? 5 गो 5। ठीक है, उसके बाद देखिए 15,625, इसके गुणनखंड क्या क्या हुए? तो इसके गुणनखंड हुए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 6 बार 5। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5 हुए इसके गुणनखंड। उसके बाद देखिए जो जो तीनों में मिल रहा है वह क्या हो जाएगा? इस संख्या का, इन तीनों संख्याओं का मौसा हो जाएगा। ठीक है, मौसा ज्ञात करना है हम लोगों को। तो देखिए इसमें एक बार 5 मिल गया, ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 5 मिल रहा है, फिर एक बार लिखेंगे, फिर एक बार 5 मिल रहा है, फिर एक बार लिखेंगे, फिर एक बार 5 मिला है, एक बार 5 लिखेंगे, उसके बाद नहीं मिला, यानी 4 गो 5 मिला। ठीक है, और चारों को आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा। देखिए 5 पचे 25, 25 पचे 125 और 125 पचे 625, यानी इसके मौसा हो गए 625, 625, 3125 और 15,625 का मौसा क्या हुआ? 625। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग प्रश्नावली 3.4 के पहले प्रश्न को हल कर लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, और चैनल पे नए हैं तो क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।